देखना माँ, आज पिताजी फिर से लेट हो गए। बेटा राहुल। पिताजी, आप रोज रात को देर से घर आते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्या बताऊं बेटा राहुल, आज थोड़ा काम ज्यादा था। मैंने सोचा कि सेठ से कुछ पैसे लेकर तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आऊंगा, लेकिन सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया। वो आजकल किया जा रहा है। कोई बात नहीं पिताजी, आप परेशान ना हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। हाँ बेटा जरूर। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, नहीं तो तुम कल सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। पर पिताजी, कल तो स्कूल की छुट्टी है, कल स्कूल नहीं जाना है। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम सो जाओ, रात बहुत ज्यादा हो गई है। और फिर अगली सुबह। चलो राहुल बेटा, अब मैं चलता हूँ, तुम खाना खा लेना और अपना ख्याल रखना। उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे गांव में कभी नहीं हुआ था। काफी रात हो गई है, पिताजी अभी तक घर नहीं आए हैं, मुझे जाकर उनको देखना चाहिए। राहुल अपने पिताजी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। गांव के बाहर जंगलों की तरफ चला गया और वहां उसे एक गुफा दिखाई पड़ती है। उस गुफा से बहुत तेज रोशनी निकलती है और वह रोशनी राहुल को अपने तरफ खींच लेती है। आओ राहुल आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, आओ। राहुल यह सब देखकर डर जाता है। डरो मत राहुल, बताओ मैं तुम्हारे कैसे मदद कर सकता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सारा इच्छा पूरा कर सकता हूँ। क्या सच में तुम मेरी सारी इच्छा पूरी करोगे? तो मेरी एक इच्छा है, क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? हाँ राहुल बताओ, तुम्हारा क्या इच्छा है, मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। तो मेरी एक इच्छा यह है कि मेरे पिताजी को पैसे कमाने के लिए गांव के बाहर जाना पड़ता है, तुम उसको इतने सारे पैसे दे दो कि उन्हें कभी गांव के बाहर नहीं जाना पड़े। क्या तुम मेरा यह इच्छा पूरा कर पाओगे? जरूर राहुल, ये लो। तभी राहुल के सामने बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, लेकिन पैसों के साथ साथ उस पर एक बड़ी मुसीबत भी आ जाती है। अरे ओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे ठीक करो, तुमने मुझे क्या बना दिया, मुझे ठीक करो। तुम्हें ठीक होना है तो तुम्हें एक जरूरतमंद व्यक्ति की एक इच्छा पूरी करनी होगी, तब तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन राहुल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। उधर गांव में उसके पिताजी बहुत परेशान हो गए थे। अरे चाचा, क्या तुमने राहुल को देखा है? ना जाने कहाँ चला गया। हाँ किशोर, हमने राहुल को जंगलों की तरफ जाते हुए देखा। हो सकता है वह तुम्हें ढूंढने के लिए गया होगा। तभी सारे गांव वाले किशोर की मदद के लिए जंगलों की तरफ राहुल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए, आगे दानव की गुफा है, वह हमें खा जाएगा। इतना कहने के बाद सभी गांव वाले वापस लौट आते हैं। और फिर अगली सुबह। देखो किशोर, हम लोगों ने राहुल को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राहुल नहीं मिला। तुम चिंता मत करो, पूरा गांव तुम्हारे साथ है, तुम निराश मत हो, राहुल मिल जाएगा। संतोष जंगल से गांव की ओर आ रहा होता है। अरे संतोष, इतने सालों के बाद इस गांव में दिखाई दे रहे हो, गांव छोड़कर कहां चले गए थे? अरे संतोष, तुम्हें पता है किशोर का बेटा राहुल कहीं गायब हो गया है। बेचारे का एक ही बेटा था, मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है उस पर। यह सब सुनकर संतोष को मन ही मन पछतावा हो रहा था और वह किशोर के घर की तरफ चला जाता है। अरे संतोष, आओ आओ, अंदर आओ।
मुझे माफ कर दो किशोर। अरे क्या हुआ, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? संतोष ने किशोर को सारी बात बता देता है। संतोष, तुमने यह ठीक नहीं किया। अपने स्वार्थ के लिए एक मासूम के साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह मेरा इकलौता बेटा है, तुमने उसको ऐसा बना दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रो मत किशोर, उसको ठीक किया जा सकता है। अगर वह किसी की इच्छा पूरी कर दे तो वह ठीक हो सकता है। तुमने उसको ऐसा बनाया, अब तुम ही उसको ठीक करोगे। हाँ किशोर, हाँ, मैं ही उसको ठीक कर दूंगा। वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। रात के समय किशोर और संतोष उसी गुफा के पास चले गए। पिताजी, मुझे ठीक करो, देखो इसने मुझे क्या बना दिया। राहुल, तुम परेशान मत हो। तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो और तुम ठीक हो जाओगे। मेरी इच्छा यह है कि तुम ठीक हो जाओ और अपने पिता के साथ यहाँ से चले जाओ। संतोष के इतने कहते ही राहुल का श्राप टूट जाता है और संतोष दानव में बदल जाता है और इस तरह राहुल ठीक हो जाता है। राहुल और उसके पिता दोनों गांव वापस आ जाते हैं। अरे किशोर, मैंने कहा था ना, राहुल मिल जाएगा। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ सरपंच जी, लेकिन संतोष के साथ बहुत बुरा हुआ। किशोर ने सरपंच को सारे बात बता देता है। ठीक हुआ, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम चुप हो जाओ विमल। देखो संतोष जीवन भर के लिए दानव बन गया है। सरपंच जी, क्या उसको ठीक नहीं किया जा सकता है? नहीं, वह अब ठीक नहीं हो सकता। वह जिसका भी इच्छा पूरा करेगा वही दानव बन जाएगा। अरे कोई तो रास्ता होगा उसको ठीक करने के लिए। एक रास्ता है बेटा। अच्छा अम्मा, तो आप बताओ संतोष को कैसे ठीक किया जा सकता है? ये 5 साल पहले की बात है बेटा। यही पास के गांव में अमर नाम का राजा, जो कभी दानव हुआ करता था, उसको अघोरी बाबा द्वारा श्राप दिया गया। तभी से यह सिलसिला चला आ रहा है। बेटा, अगर हम संतोष को ठीक करना है तो अघोरी बाबा के पास जाना होगा। वह बूढ़ी अम्मा गांव वाले को बाबा के पास ले जाती है और वह बाबा गांव वालों के सारे बातें सुनते हैं और अपने कमंडल से एक फूल देते हैं जिसकी खुशबू से संतोष को ठीक किया जा सकता है। यह फूल वही आदमी गुफा के पास ले जा सकता है जिसका दिल साफ हो। इसमें से कौन व्यक्ति है जिसका दिल साफ है? सरपंच जी, राहुल जा सकता है। राहुल उस गुफा में पहले भी जा चुका है। तुम सही कह रहे हो किशन, राहुल ही गुफा के अंदर जा सकता है। नहीं सरपंच जी, गुफा के अंदर मैं भी जा सकता हूँ, क्योंकि संतोष के साथ मैं भी उस गुफा में जा चुका हूँ। किशोर उस फल को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है। संतोष जैसे ही वह फूल सूंघता है, संतोष श्राप से मुक्त हो जाता है